ऐसा है कि 2022 में चुनाव है, 22 में चुनाव है तो वो लोग कहाँ से समझ काम तो नहीं होने वाला सब और करेंगे। हर पार्टी कह रही है कि हम हमारी सरकार आने के बाद हम गरीबों पर बढ़िया ध्यान दें। हाँ तो ये अभी पार्टी समाजवादी पार्टी हो, भारतीय जनता पार्टी हो, तीनों ताक ठोक रही है। इनमें से सबसे बेहतर होगा कौन? होगा तो यही बीजेपी का ही होगा। बीजेपी का होगा, लेकिन अभी बोल रहे हैं कि समाजवादी लेकिन बोल रहे हैं कहाँ से ने सरकार के देख के बोल रहे हैं ना। सरकार से गुस्सा भी संतुष्ट नहीं आता है, है। गुस्सा भी आना भी चाहिए, क्योंकि जनता जो है ना वो निर्णायक होती है। उसका एक फैसला जो है ना, अब हम काम करने वाला रोज हैं, मजदूर आदमी हैं। साथी हैं, इनसे भी बात करेंगे। 2022 में चुनाव है, युवा है, और हमारा जो देश है ना अभी जवान है। 40% ज़्यादा लोग ना अभी जवान है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? अखिलेश। कहाँ से हैं? क्या करते हैं? डिजाइनर। तब तो आपका चांदी है, आपको आप प्रश्न तो नहीं कर सकते, करेंगे? नहीं। हाँ, सरकार से खुश हैं? बहुत खुश है। क्या क्या मिला आपको सरकार से? सब क्या उनको कुछ नहीं मिला, लेकिन खुश है। खुश इसलिए है कि डिजाइनर है। गरीब जो है ना वो बोल रहे हैं भैया हम 2 दिन कमाते हैं तो 4 दिन बैठ के खाते हैं, और हम 400 से जीत लेंगे। बीजेपी कह रही है कि 350, और बीएसपी का तो अभी कुछ फंडामेंटल पता नहीं चला। वो रही है। क्या लगता है कि 2022 में कौन आने वाला है? सपा आएगा। अब सरकार वर्तमान सरकार से खुशी भी नहीं है और कह रहे हैं कि सपा आएगी। ऐसा क्यों? प्रचार से जीत जाएंगे, मतलब काम से नहीं जीतेंगे क्या? ऐसा क्यों है? क्योंकि आप प्रचार चलेगा, काम नहीं दिखेगा क्या? काम हुआ है, कभी तो काम हुआ है। कौन काम किया? बीजेपी की सपा? तब सपा कैसे जीतेगी? बीजेपी को तो कुछ दीजिए। बीजेपी को ऐसा क्यों? कोई 2 कारण बता दीजिए आप। क्यों 2 बता दीजिए ना, कि क्योंकि बीजेपी को आप लाइक नहीं कर रहे हैं, तो 2 कारण बताइए आप। महंगाई। क्या कारण है कि एक हो गया, दूसरा इनको सोच नहीं दीजिए, कोई बात नहीं है। ये डिजाइनर है, सरकार से ये संतुष्ट भी है, लेकिन सरकार से संतुष्ट भी नहीं है, दोनों। राजेश क्या नाम है भैया आपका? राजेश यादव जी। कहाँ से हैं आप? अच्छा जी, क्या करते हैं? अच्छा, बीडीसी है, क्षेत्र पंचायत सदस्य है। अब इसी चुनाव में जीते हैं, है ना? तो 2022 में चुनाव है, किसकी सरकार आने वाली है? 2022 में अखिलेश जी आने वाले। फिर यादव जी इसीलिए क्या? यादव जी हम नहीं है, सर्विस किए हैं। इधर फेस भर में कम से कम हमारा कई लोगों से मिला जुला है। अच्छा। 50 लोगों से, तो लोगों का कहना है कि इस बार सरकार में बदलना। आप बीडीसी हैं, आपको वोट मिला, जनता का प्यार मिला। 4-5 कारण बता दीजिए कि आप संतुष्ट सपा जीत जाएगी। सपा जीत जाएगी। पिछले उसका अगर कार्यकाल देखा जाए उनका, तो बहुत अच्छा रहा है। किसानों के लिए उन्होंने कई कार्य किया है, रोजगारी को देखते हुए रोजगार दिया है उन्होंने, और जो हमारा स्वास्थ्य विभाग है उसको देखते हुए कई काम किए हैं। एक चीज़ आपको बताएं, भदोही से है ना, भदोही में एक वो जिला अस्पताल पूरा है ना, वो 2012 में अखिलेश जी की सरकार आई थी, और 2012 में उसमें 8 करोड़ का घोटाला हो गया। कैसे कहेंगे? क्योंकि भदोही से है। बोलिए, अब कैसे हम कहें कि घोटाला हो गया है? क्यों हुआ नहीं है कर- कि नहीं हुआ है, हम तो नहीं कर सकते। कंप्लीट क्यों अरे नहीं हुआ? हुआ है, सभी पत्रकारों ने जो प्रकाशित किया है, वह बोल रहे हैं कि हम कैसे करते, बताइए ऐसे कैसे चलेगा? ऐसे कैसे चलेगा? हुआ है कि नहीं हुआ है? भाई कोई शादी करने किया, हाँ हुआ है। ये युवा है ना, नहीं पता है हुआ है कि नहीं हुआ, लेकिन हम बता रहे हैं, आज लीजिएगा 8 करोड़ का घोटाला हुआ है। 2008 में वो अस्पताल बनना शुरू हुआ था, 4 साल में उसे बन जाना चाहिए था। 4 साल बाद अखिलेश की सरकार आती है, और फिर क्या हुआ वो आपने और देखा। चलिए, और भी लोग हैं। क्या नाम है भैया? बहुत बहुत स्वागत है आपका। वैसे तो मेरा नाम विजय है। ऐसे तो और कुछ नाम है क्या आपका? हाँ बहुत सारा। क्या नाम है? 2-4 ठो मुँह बता दीजिए। अलगू गुटरू पासी तमाम। मतलब जो जैसा मना बोल दिया आप स्वीकार कर लेते हैं।
तो सरकारों की चाटे बनवाए होंगे। कैसे सरकार क्या देखते हैं? सपा बसपा बीजेपी कौन आएगा 22 में? 22 में जेकर होए ते आए भाई घुमा कैसे अरे आपका वोट है, आपका मत आप किसे देंगे? देंगे वोट? अरे ऐसे कैसे मतलब कि आप किसको देंगे बताइए आपको? नहीं, हम नहीं कर सकते। नहीं हम नहीं कर सकते। आप ये बताइए आप किसको देना चाहते हैं? नहीं, मैं ये नहीं कर सकता ना, क्योंकि देखिए मैं किसी पार्टी का प्रचारक नहीं हूँ ना। अरे तो मैं भी किसी का प्रचारक नहीं हूँ। अच्छा चलिए कोई बात नागरिक है। नहीं। आपने सपा सरकार देखी, भाजपा सरकार देखी, अगर 10 में से हमें दोनों बढ़िया, हमें दोनों बढ़िया, दोनों बिल्कुल सही जवाब। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए भैया, इनको कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ी बात है। आएगा 22 में चुनाव, ये किसी न किसी को वोट दे देंगे। भाई साहब आप क्यों भाग रहे हैं? ये बहुत मेहनत आप भदोही से ही है। 2022 का चुनाव है, चुनाव आ गया है, नेता लोग भी चालू कर दिए। तो किसकी सरकार बनेगी? बीजेपी की। बीजेपी के क्यों बनेगी? सपा वाले बोल रहे हैं 400 सीट लाएंगे। भाई सपा वाले बोल रहे हैं, हम बीजेपी वाले हम बोल रहे हैं हमारा 400 आएगा। अच्छा, आप भी 400 वाले बोल रहे हैं। 400 प्लस में हम बीजेपी के समर्थक हैं, पक्का? पक्का 98 4-5 का बता दीजिए। 4-5 का में है। जैसे कि कोरोना काल में बहुत तकलीफ हो गया पूरे विश्व को, अपने ही देश को है नहीं, पूरी दुनिया की बात है। अब इसमें भी बच्ची हवा उड़ा रहे हैं, लॉकडाउन करके पूरा देश सर्वनाश कर दिया। आप होते तो क्या करते? सही बात है ना, कोरोना महामारी। बिल्कुल है। सरकार उसके चलते गरीबों की मदद भी किया, अन्न दिया और राशन का सामान भी दिया। गेहूँ चावल अभी तक मिल रहा है फ्री में भैया। और कुछ लोग कह रहे हैं रोजगार खा गए। रोजगार खास कोरोना में आखिर सब कुछ बंद हो गया, तकलीफ आई नहीं भैया। जीएसटी लगा के रोजगार खा गए तो जीएसटी की बात तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, रोजगार धंधे लाइन पे आ गया था। लेकिन ये कोरोना काल में दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हुई है ना, हमारे देश की तो भी नहीं है, पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था चौपट हुई। समझने वाला समझ रहा है, जानने वाला जान रहा है। भदोही में क्या क्या विकास हुआ है? बीजेपी में क्या 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 बता, 2-3 काम बताइए ना। भदोही में अब करने वाली बात, पहली बात तो भूखा खत्म हो गया। आदमी गरीब आदमी क्या चाहिए? स्वतंत्र जीवन चाहिए। गुंडाराज तो खत्म हो गया। इसके बाद आदमी जो कमाता है उसको जेल में ही जाता है, और जो गवर्नमेंट देती है डायरेक्ट उसके खाते में आ रहा है। हमारे पास संडास नहीं था, उसका पैसा आया, समझ रहे हैं। और 500 रुपये तो जो गैस का पैसा वो भी आया, वो भी आया। प्लस हम ऑटो चला रहे हैं बनारस में। ऑटो चलाते हैं? हाँ देखिए सामने खड़ी है, बनारस में चलाते हैं। और हमारा भाई परिवार उसी के भरोसे चल रहा है। बनारस से यहाँ तक मैं चलता हूँ, हमको तो कोई तकलीफ नहीं। भाई तकलीफ है, पूरी दुनिया में तकलीफ हुई है, हमारे देश की बात नहीं। भाई देखिए, अगर कोई आपके घर में आप बीमार पड़ गए तो आपका जो गार्जियन है कमाने वाला, वो तकलीफ में आ जाएगा ना। तो देश की अर्थव्यवस्था, देश में जब आई महामारी तो देश का अर्थव्यवस्था चौपट हुआ है। बीजेपी से संतुष्ट हो? बिल्कुल संतुष्ट है। बीजेपी से संतुष्ट है। कोरोना के बाद सबकी अर्थव्यवस्था खराब हो गई और सरकार मदद की भी, उनका कहना है मदद भी किया। नमस्ते भैया। अरे आप दुकानदार हैं और कोरोना के बाद आपकी दुकान बंद हो गई, कैसे देखते हैं? बंद हो गए, सब तो बंद हो गए। कमरे क्या भाई जी चुनाव है, कौन आएगा सरकार? ये सरकार ये सरकार मतलब बीजेपी सरकार संतुष्ट है ना? डर से तो नहीं करता। ये बीजेपी से संतुष्ट है। सबसे बड़ी बात भैया हमको है ना, हमको दादागिरी या गुंडाई करने वाला कोई कहीं दिख नहीं रहा। गुंडागर्दी खत्म, एकदम खत्म हो गई। हम बनारस से लेके यहाँ तक एकदम संतुष्ट हैं। वैसे दुनिया भर के गुंडा रास्ते में आ जाए, पैसा निकाल, ये पैसा निकाल, अभी कोई बोलता नहीं है कोई पैसा निकाल। अपना डायरेक्ट बनारस जा रहे हैं, बनारस धंधा करके आ रहे हैं, हमको कोई कुछ बोलने वाला नहीं। अगर कोई होता है तो कार्यवाही भी जल्दी से ही होती है। उनका कहना है कि गुंडागर्दी खत्म हो गई। योगी जी ने हमेशा कहा है कि गुंडे प्रदेश छोड़ के चले जाएं, नहीं तो हम कार्रवाई करेंगे, और इसका उदाहरण देखने को मिला है। यही है ना? यही है। चलिए, हम भदोही में कारपेट सिटी के पास है, दुकानदारों से बात की, यहाँ के जनमानस से बात की। कुछ लोगों का कहना है कि समाजवादी पार्टी की सरकार आएगी, कुछ लोगों का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी। थोड़ा सा बंद करें। एक नई दुकान पे आ गए, भदोही कारपेट सिटी के पास में रास्ते की दुकान है। बीजेपी वाले भी कहते हैं कि लोग रोजगार देते हैं। क्या भैया रोजगार मिल रहा है क्या आप लोगों को? बड़ा हंस रहा है।
सरकार को पकौड़ा बेचिए, हम भी बेचना शुरू कर दें। सरकार कर रहे तो आप भी करिए, सरकार के हिसाब से चलेगा कोई भी सरकार हो। ये बताइए 2022 में चुनाव, आप बताइए, अभी आप युवा हैं, वहाँ किसकी सरकार आएगी, सब बताइएगा। अरे भाई राजनीति हमारे जम्बे नहीं, फिर भी वोट देंगे ना। अरे वोट देवो छोड़ दो, पहले आप किसको देंगे बता दीजिए ना। बता गुप्तदान महादानी बताएंगे ना, किसको देंगे। तो सामने चर्चा बहुत मुश्किल आ रहा है, थोड़ा सा कैमरा करिएगा। 2022 में सरकार आ रही, किसकी आएगी? आएगी, सपा की आएगी। योगी से सब तो 8 साल से सब मुक्त हो गए। योगी जी कह रहे हैं गुंडागर्दी खत्म कर रहे हैं। गुंडागर्दी कहाँ हो रही है भाई? गुंडागर्दी खत्म हो गई ना? कहाँ हो रही गुंडागर्दी? बढ़ रही है। भ्रष्टाचार, गुंडागर्दी, विकास करवाना सबसे बताइए। विकास संविधान और सरकार से होगा। भदोही से है ना? भदोही से। भदोही एक्सपो मार्ट का उद्घाटन योगी जी ने किया। अरे तक लेस बनवाया ना किया स्मार्ट कार्ड। अच्छा, उन्होंने डोनेट कर दिया। बनाने वाले का विशेष शिकायत पैदा करने वाले। 2022 में हमारी सरकार आएगी। भाई आने वाली सरकार को भी ये कहा है, अब सत्ता परिवर्तन होगा ही। सत्ता बोल रहे हैं, सत्ता परिवर्तन होगा। सत्ता परिवर्तन हुआ है, होगा। हुआ है, होगा। योगी जी से संतुष्ट नहीं है। बड़ा समोसा वोसा खवाई हो रहा है भैया। 2022 में वोट देते हैं ना, किसको देंगे? क्या है, वो तो कह रहा है कि सपा सरकार आएगी, आप कह रहे हैं मोदी को देंगे। मोदी को देंगे कि योगी को देंगे? मोदी को। क्या है देंगे? इनको नहीं पता है, ये खा रहे हैं, स्वाद मिल रहा है, तो क्या पता। तो कोई बात नहीं है, और भी लोग हैं, उनसे भी जानेंगे। नमस्कार, क्या नाम है आपका? क्या करते हैं? 2022 में चुनाव अभी हुआ है, कितना पढ़े लिखे हैं? थोड़ा तेजी से बोलिए, क्योंकि सरकार जो है ना वो बाहरी है, काम सुनाई देता है। ग्रेजुएशन किए हैं, थोड़ा सा नजदीक से दिखाइएगा। ये दाना भून रहे हैं, लाई चूड़ा, ये दाना भून रहे हैं, ग्रेजुएशन किए हैं। ये तो हाल है पढ़े लिखे का। अनपढ़ों का क्या हाल होता होगा? 2 दिन काम करते होंगे, 4 दिन बैठ के खाते होंगे। 200 रुपये में सरसों का तेल है और 100 रुपये में ना पेट्रोल है ना? सरकार से संतुष्ट है कि असंतुष्ट? असंतुष्ट। क्या चाहते? सरकार से कुछ मांग है आपकी? मांग भी नहीं है, संतुष्ट भी है। कैसे आदमी है भाई आप? आप असंतुष्ट भी है, सरकार से मांग भी नहीं है। युवा है ना, तो मांग कर सकते हैं ना। अभी पढ़ाई लिखाई आपने पूरा किया, ग्रेजुएशन करिए और दुकान खोल के बैठे हैं, तो आपको लगता नहीं है कि हम भी कुछ जॉब करें, कंपनी को खुलवा दें यहाँ पे? नहीं, दुकान चला खुलता पड़ेगा। तो बहुत बड़ी बात है। आप लोग भी देखते रहिए द रियल हिंदुस्तान, क्योंकि हम आपको ज़मीनी हकीकत दिखा रहे हैं।